ये आम ही आम होते होंगे, आम गांव, या फिर जहां पर कोई आम व्यक्ति यदि आ जाता होगा उनकी आव भगत यदि अच्छी हो जाती, इसलिए आम गांव बन गांव। कोई आकर के अच्छा व्यक्ति आकर के बन गया होगा तो बन गांव। और ये रीसा मां पूरे शास्त्रों का निचोड़ करके रीस गया हो और माँ की सुंदर कथा या हो रही हो तो रीसा माँ शब्द यदि आ गया रीसा तो कहां थे? हाँ शिव जी, भादो मास शुक्ल चतुर्थी, भादो में गणपति की पूजा होती है कि नहीं? शुक्ल चतुर्थी गणपति की पूजा, गणपति की जो पत्नियां हैं तो रिद्धि सिद्धि पुत्र उनके शुभ लाभ, उनके पुत्र आमोद और प्रमोद। भोपाल में एक मंदिर है जहां पर शिव परिवार का एक साथ एक स्थान पर पूरा मंदिर बना हुआ है। नागपंचमी आई तो नाग देवता की पूजन करते ना, और पोला आया तो नंदी महाराज की पूजा। तो शिव पोले में नंदी महाराज की पूजा, उनके वहां सबकी पूजा की जाती परिवार के साथ। तो आजकल परिवार के साथ रहता कौन है? जिनके घर संस्कार है, जिनके घर संस्कार है वो परिवार के साथ रहना चाहता है, और परिवार की कथा वो सुनना चाहता है जिसको माता पिता से, अपने इष्ट से वास्तव में निष्ठा है, उन पराशक्ति पर विश्वास है, इसलिए वो परिवार के साथ एक साथ रहते हैं, अपने वाहनों के साथ, गनों के साथ आदि। एक बार एक सूचना हमारे पास आई है, विठल रुखमाई देवस्थान समिति बेलाटी बुजुर्ग से वहां के अध्यक्ष महोदय धुर्वे जी, मेश्राम जी आए शायद यहाँ पर, क्या बोला? विठल जी मेश्राम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप पूजन करने के लिए आ जाएं, सूचना आपने दी है तो निवेदन करें। रिटायर रेंजर साहब है, आप वन विभाग के रेंजर साहब, मुझे वो रहा कि आप निवेदन करें कि आप पूजन कर लेंगे आपकी सूचना के अनुसार। बोली जगत जननी मैया की। आइए अपने वाणी को पवित्र करते हुए मैया रानी तक अपनी बात पहुंचाते हुए सुंदर सा भजन भैया। राधे शिव समान दाता नहीं, विपत बिदार लज्जा मोरी राखियो, हर नंदी के हसवार, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, हजार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार भोले।
मांगा जिन्होंने चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्होंने चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। है खजाना कुबेर का, तपदीर मूर्ति है खजाना कुबेर का। हे गंगाधर, हे गंगाधर, हे गंगाधर मुक्तिधर ओंकार तू, गंगाधर मुक्तिधर ओंकार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो, कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। क्या क्या नहीं दिया, क्या क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया तूने, क्या क्या प्रमाण दे। क्या क्या नहीं दिया हम, क्या क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया हम, क्या क्या प्रमाण दे। बस गए तीन लोक शंभु तेरे दान से, बस गए तीन लोक शंभु तेरे दान से। शहर पिया, शहर पिया, शहर दिया, अमृत दिया, तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो, कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो, कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। भूत भावन भोलेनाथ परम्बा जगत जननी के साथ कैलाश पर विराजित थे। तो भगवान शंकर जी ने नारायण से कहा कि कभी इस पृथ्वी पर आया करो, हमारे मृत्युलोक में आया करो। मृत्युलोक जैसा आनंद और कुछ कहीं और नहीं आवेगा। इस पृथ्वी जैसा आनंद कहीं और नहीं आपको आ सकता। पहला कारण आपको एक बताऊं मैं, हर चीज आपको अपने पसंद की यहां मिल सकती है, मकान, दुकान, मोटर, कार, लेकिन एक चीज आपको अपने पसंद की नहीं मिलती है, लेने से भी आपको नहीं मिलेगी। वो चीज क्या है? वो है मां। किसकी इच्छा से मिलती है? वो परमपिता परमात्मा की इच्छा से ही हमको प्राप्त होती है। वो चीज इस पृथ्वी पर हमको प्राप्त होती है। हर चीज आपको अलग अलग तरह से मिलेगी, लेकिन जन्म तो एक ही जगह से होगा, हमारी माता की कोख से। चाहे फिर कितना भी विज्ञान प्रगति कर ले, लेकिन जन्म देने वाली तो मां कहलाती है, और वो मां की कोख से जन्म लेने का सौभाग्य इस जीव को प्राप्त होता है। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, नारायण पृथ्वी पर आओ तो। बोले नहीं, पृथ्वी पर मेरे आने का मन तो बहुत करता है, लेकिन इस पृथ्वी का कंकर, इस पृथ्वी के कंकर में मुझे शंकर नजर आता है। भगवान नारायण ने कहा,
इस पृथ्वी के कंकर में मुझे शंकर नजर आता है, इसलिए बोले मैं नहीं चाहता कि मेरे प्रभु के सर पर मैं पैर रखकर आऊं, इसलिए मैं इस पृथ्वी पर आना नहीं चाहता। भगवान शंकर ने कहा अगर जाने की इच्छा करते भी हो, कई लोग बड़ी इच्छा अपेक्षा आकांक्षा लेकर आए, कथा सुनने का मन भी कर रहा है, लेकिन क्या करे, घर गृहस्थी परिवार के काम भी है। इच्छा तो है कथा सुनने की, लेकिन एक है कि घर के काम भी है। समय ऐसा है कथे का, दिन में रखे, इच्छा करे कि दिन में कर ले तो बोले गर्मी होती है, बैठ नहीं पाते। थोड़ा 4 बजे करे, 5 बजे करे तो जल्दी से शाम हो जावे, पता नहीं चलता कि घड़ी का काटा कब 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 चलते 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 रहते हैं। और जैसे शाम होने लगती है तो घर की याद आ जाती है, भट्टा काटना है, टमाटर काटना है, मिर्ची बनाना है, बच्चों को खिलाना है, ये सारी चीजें। वैसे ही भगवान नारायण का आने का मन तो करता है, लेकिन क्या करे, इस पृथ्वी के कंकर में मुझे शंकर नजर आता है, मैं नहीं चाहता कि मेरे शंकर पे पैर रख करके मैं आऊं। तो भगवान ने कहा इच्छा भी करते हो? तो भगवान शंकर ने कहा बिना हाथ पैर वाले बनकर आ जाओ, बिना हाथ पैर वाले बन के आ जाओ। तो भगवान नारायण बिना हाथ पैर के बन गए हो। मालूम है क्या बन गए? भगवान भोलेनाथ के गले में जो हार है ना, नाग देवता, भगवान नारायण स्वयं नाग बन करके आ गए। बोली नारायण भगवान की। जो एक नाग है भगवान शिव के जो गले में, वो स्वयं नारायण है। इसलिए कहते हैं ना, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै काराय नमः शिवाय। बोली शंकर भगवान की। भगवान शिव और पराम्बा जगत जननी कैलाश पर विराजित है। देखिएगा, जब जब इस पृथ्वी पर पापाचार, दुराचार, अत्याचार बढ़ता है और दुष्ट दानों का जब बोलबाला हो जाते, चंड मुंड जैसे, मधु कैटभ जैसे, महिषासुर जैसे रावण राक्षस यहाँ उत्पन्न हो जाते हैं और ये पृथ्वी उस पापियों के पाप को, भार को सहन नहीं सकती। एक व्यक्ति की सहनशीलता होती है। आज शुक्रवार है ना, कई माताजी का वैभव लक्ष्मी का व्रत होगा। कई माताजी वैभव लक्ष्मी का व्रत करते, क्यों करते हैं? क्या करें, पति देवता एक पाव ढटाओ, गरीबी हटाओ। पी पी करके आते, घर में लड़ते झगड़ते हैं, परेशान हो गई है। तो किसी ने एक आशा की किरण बताया, मैया वैभव लक्ष्मी का व्रत करो। किसी ने बताया कि शुक्रवार का व्रत करो। तो हर माताएं घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करने के लिए कोई ना कोई पूजा पाठ अपने यहाँ करते रहती हैं। जीवन में कई दुख तकलीफें आती है, लेकिन कई व्यक्ति ऐसे, कई माताएं ऐसी हैं कि बहुत दुखी हैं। एक वैभव लक्ष्मी की किताब में एक लाइन आती है, छोटी सी एक लाइन आपको मैं बताऊं। कथा तो आप पढ़ते हैं, सुशील और सुशीला की कथा आप लोगों को ज्ञाती है। अब वैभव लक्ष्मी की कथा में आप पढ़ते हैं, वह एक लाइन में आपको बताऊं, एक लाइन है, हजारों निराशाओं के पीछे, हजारों निराशाओं के पीछे एक आशा की किरण छिपी होती है। मन तो हमेशा मनुष्य का मरने का करता है, माताओं का करता है। कोई अगर अनुचित बात हो गई तो बोले अब जीना ही नहीं चाहिए, अब मर जाना चाहिए। कई लोगों का दिल दिमाग में थोड़ा सा टेंशन हो गया, थोड़ा परिवार में कलह क्लेश हो गया, वातावरण दूषित हो गया, मन की इच्छा पूरी नहीं हुई तो बोले अब बेकार है जीना। मन में ख्याल आ गया कि मर जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो समय गया, अरे नहीं नहीं नहीं, जीना चाहिए। ये थोड़ी सी टेंशन मेरे दिमाग में क्या आ गई, मेरे मन में ख्याल आ गया कि मर जाना चाहिए। थोड़ी देर के लिए लगता है, लेकिन जैसे ही वो संकट टल गया,
तो मनुष्य के जीवन में लगता है नहीं, जीना सार्थक है, बुज़दिलों का काम है मरना। जो लड़ाई का सामना नहीं कर सकते उन्हें इंसान नहीं किया कहा जा सकता। नारी शक्ति है, नारी शक्ति कल भी भारी थी, आज भी भारी और कल भी भारी, क्योंकि जन्म तो माता से ही इस जीव का होगा। नारी चाहे तो बालक को, बेटे को संत महंत महात्मा बना दे, और नहीं तो फिर चोर लुटेरा डाकू भी बना दे। तो हजारों निराशाओं के पीछे एक आशा छिपी होती है, और मनुष्य जीवन जीने का सार्थकता इसलिए जीता है। आज दिन हमारे दुख के, एक बात बताऊं, जो जीवन में संघर्ष करके करके बढ़ता है ना, उसका जीवन बड़ा सार्थक होता है। बड़ी मेहनत परिश्रम करके जो धीरे धीरे सने सने करके बढ़ता है, उसके जीने का बड़ा सार्थकता अनुभव महसूस होता है। और जो गलती से बड़े हो जाते हैं ना, वो बड़े बड़े के बड़े ही धरे रह जाते हैं। एक बार भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर विराजित हैं, और भगवान शिव और पार्वती इधर उधर की वार्ता न करते हुए केवल कथाओं को सुनते हैं। किसकी कथा को सुनते हैं? भगवान की कथा को सुनते हैं, राम की कथा को सुनते हैं। स्वयं भगवान अपनी कथा को सुनते हैं, अपनी कथा। हाँ, कभी कभी सोचकर देखना, हम पहले कैसे थे, आज कैसे हैं। थोड़ा परिकल्पना में जाओ ना, जाने में थोड़ा पैसा थोड़ी लगता है। सोच अच्छी रखो, सितारे बदल जाएंगे। शिव और पार्वती संवाद होता है अपने श्रीमद् भागवत महापुराण में, और अधिकांश 18 पुराणों में ऐसा कोई पुराण नहीं जहां शिव और पार्वती की कथा नहीं आती होगी। मैंने तो 18 पुराणों में वर्णन किया, पढ़ा अपने स्वाध्याय के लिए। और एक बात, 18 पुराणों में से कोई भी पुराण यदि कहीं पर भी कराने की इच्छा यदि करते हो, अगर जिसने 18 पुराणों का वाचन यदि किया हो अपने स्वाध्याय के लिए और अन्य जगह, वो आपके सामने है। मैं कल आपको विस्तार से 18 पुराणों के नाम, उनके नाम, श्लोकों की संख्या पूरे विस्तार के साथ एक सार स्वरूप में कल आप लोगों को श्रवण कराऊंगा। कल कथा का अंतिम दिवस होगा, विश्राम दिवस। तो भगवान शिव और शक्ति की महिमा अगाध है, लेकिन एक बात है, जहां प्रेम अधिक होता है वहां कभी कभी झगड़ा भी हो जाना चाहिए। भगवान शिव और पार्वती एक दिन आपस में बात बात में दोनों के साथ हंसी मजाक करते करते भगवान शिव के मुखार बिंद से बातों बातों में निकल गया काली कही की। क्या शब्द निकल गया? काली कही की। एक बात बताऊं, और हर जीव के मुखार बिंद में 2.5 मिनट के लिए मां सरस्वती कंठस्थ होती है। संध्या काल के समय मुख से कभी झूठ बोलना नहीं चाहिए। सब कुछ होते हुए भी है नहीं बोलना चाहिए। कई लोग बोलते हैं ना, है जी नहीं, है जी नहीं, है जी नहीं। बच्चे लोग अगर कुछ मांगते रहे, भूख लगी बच्चों को, तो बोलते है जी नहीं, है जी नहीं, है जी नहीं। और बच्चों ने कहा अगर है जी नहीं हो जाए तो बच्चे और बुजुर्ग घर में सब कुछ है, लेकिन कई लोगों की आदत होती है है जी नहीं। पहला शब्द उनका कुछ भी निकले तो पहला नहीं शब्द निकलता है। अरे है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति विदाना। जहां सम है वो सबसे बड़ी संपत्ति होती है। अगर सम में है तो चटनी चावल में भी आपको अमृत का आनंद आएगा, और सामंजस्य की स्थिति नहीं है तो आप मेवा मिष्ठान खा लो, संतुष्टि नहीं होगी। कई लोग देखे ना, भोजन करते समय भोजन करते हैं। हमारा भोजन तो आप लोग सभी जानते हैं, भजनम भोजनम मोनम। भोजन को बड़े शांति से, बड़े प्रेम से एक एक रस को ग्रहण करो। शंकर जी ने बात बात में पार्वती को कह दिया काली कहेगी। पार्वती जी आग बबूला हो गई, और पार्वती जी वहां से चल दी। मुझे स्वामी ने काली कह दिया। वन में जाकर पार्वती जी तपस्या करने लगी, साधना करने लगी। और साधना भी किसकी कर रही है? जिसने काली कहा उन्हीं की। देखिए तो मजे की बात,
स्वामी ने कह दिया काली कहेगी, और पूजा भी जो कर रही है परांबा वन में जाकर के, तो उन्हीं की जिन्होंने काली कहा है। कभी कभी हो जाता है ना पति पत्नी के आपस में विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। अरे भैया झगड़ा जहां ज्यादा होता है ना वहां प्रेम भी अधिक होता है। झगड़ा करना चाहिए मगर ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा झगड़ा कर लो, फिर बोल लो, फिर बोल लो। एक बार ऐसे पति पत्नी में झगड़ा हो गया, ऐसे झगड़ा हो गया। बात में कौन से साल में झगड़ा हुआ बताओ? 80 साल की उम्र में झगड़ा हुआ। कभी उन्होंने जब शादी हुई थी 18 वर्ष में जब शादी हुई होगी, उस बीच में कभी झगड़ा नहीं किए थे, और कर भी दिए तो कभी बिना बोले रहे नहीं थे। अब 80 साल की उम्र में दोनों में झगड़ा हो गया, और झगड़े में बात ऐसी बोल दी अपने पत्नी को, क्योंकि तीर कमान से बात जुबान से और प्राण शरीर से एक बार निकल गए, दोबारा लौट कर आने की। पति पत्नी में झगड़ा ऐसे हो गया, कोई बात को लेकर के जल लाने में थोड़ा सा विलंब हो गया, पत्नी को बच्चे को खिलाने में रह गई। अब पत्नी के सामने बड़ा धर्म संकट, एक तरफ बच्चों को देखना है और दूसरी तरफ पति देव को देखना है। और जिम्मेदारी किसको है? तो पहली प्रधानता माँ बच्चों को देती है। पति तो समझदार है, बच्चे तो छोटे छोटे, कहीं आग में चले जाए, दीपक में चले जाए, कहीं हाथ कुछ हो जाए, लेकिन कई पति समझदार नहीं होते हैं। होते हैं क्या? नहीं होते। अब बच्चों को देखते देखते समय लग जाता है ना, तो कई लोग उत्पटांग हरकतें भी करते। आज भी ये मधु कैटअप जिंदा है जी, आज भी ये चंडमुंडा जिंदा है। इसलिए तो देवी भागवत की आवश्यकता है। ये तो हम बार बार कहें, इनको मारने के लिए एक तलवार निकाल ले, अब भी 2 मिनट में मर जाते हैं, लेकिन जिंदा है, उन्हीं को मारने के लिए आज ये कथा। तो शान दोनों बुजुर्ग दंपति वृद्धावस्था में झगड़ा किए, और झगड़ा किए तो ऐसे किए कि उस बाबा जी के मुखार बिंद से निकल गया, खबरदार मेरे से बात की तो, अगर बात करी तो मेरे से बात मत करना, एक बाप की होगी तो, एक बाप की होगी तो बात नहीं करेगी। अब बेचारी बुढ़िया रही थी वो, अब इन्हें बोले कि बात करेगी, बात की तो बोले मैं काय को बात करूं, मैं तो एक ही बात करूं, मैं काय को बात करूं। हाँ, लेकिन उनका जो झगड़ा जरूर था, बोला चाली बंद थी, बाकी पानी देना, भोजन कराना, ये सारी व्यवस्थाएं जो थी ना बराबर दैनंदिन जीवन की तरह चल रही थी। एक दिन जैसे तैसे बिना बोले कटा। अब बोले कभी नहीं रहे, अब बोले कभी नहीं रहे, बोला चाली करते करते ही रहे। अब बोले कभी जिंदगी भर नहीं रहते, लेकिन आज जिस दिन से कहा खबरदार मेरे से बात करी तो एक बात की होगी तो बात नहीं करेगी, उस दिन से बोला चाली बंद कर दी पत्नी ने। अब पति देव पछताते रहे कि मैंने कहां के कहां बोल दिया। पत्नी भी स्वाभिमानी थी, मैं काय को बोलूं, मैं तो एक बात की हूं। एक दिन बीता, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। बेचारा बूढ़ा दादा जो है ना, कभी जिंदगी में बिना बोले नहीं रहे जी, लेकिन इनके 4 दिन बड़े 4 जन्म के जैसे बीते हो। 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गया, बोला चाली बंद है। 6-7 दिन हो गए। अब बाबा जी को लगा मैं बोलूं क्या, मैं जाकर बोलूं क्या? अगर मैं बोलूंगा तो कहेगी देखो देखो ये 2 बाप के होंगे करके, तो आकर मेरे से बोले। मन में इच्छा कर रही बोलूं, लेकिन कहेंगे कि बोले कल चल के मेरे को बोलेगी अपन तो बोले ना। इसलिए वो भी बड़े चालाक थे। अब सोचने लगे कैसा होगा राम। एक मुंडा था ऐसा टीका लगाने वाला, वहां पर टीका लगाकर बैठ गए। अब टीका लगाकर बैठ गए, देख रहे कि डुकरी क्या कर रही है, देख रहे कि क्या कर रही है। वो तो अपने घर के काम कर रही थी। अब दादाजी ने क्या किया, बाबा जी ने बीड़ी जलाई, बीड़ी पीते थे, जलाई और जला कर कैसे बैठ गए।
और जब बीड़ी को पीते जा रहे हैं, धीरे से देखा कि देख रही कि इधर, जैसे देख रही वैसे बीड़ी को धोती में लगा दी, जो आग थी धोती में लगा दी। अब माताओं की जो नासिका होती है ना बड़ी तेज होती है, कपड़ा यदि जलने की सुगंध आई तो झट से याद आ जाती है कुछ ना कुछ जल रहा है। अब वो माता जी ने देखी बाबा जी की धोती में आग, बीड़ी से लगा दी, बाबा जी ने स्वयं लगा दी आग। अब वो माता जी ने देखी कि बोले बाबा जी तो गए, अब धोती जली तो बाबा जी थोड़ी ना रहने वाले। अगर बोलती हूँ, अभी भी अगर बोलती हूँ तो कहेंगे दे दो बाप करके तो बोली। अब सोचा ये जल रहे हैं तो मैं काय को यहाँ रहूं, मैं भी जल जाऊंगी और क्या। और वो भी बड़ी जबरदस्ती गई बाबा जी के पास, और बाबा जी के पास टेका लगा, जबरदस्ती ऐसे टेका लगा दिया, ये भी जलेंगे तो मैं भी जलेंगे। अब देखा कि ज्यादा धोती जल रही है तो धीरे से कहती है धोती जल रही, धोती जल रही, धोती जल रही, धोती जल रही। बाबा जी भी बड़ा समझदार था, जली तो जली, बोलचाल तो शुरू हुई। धोती जली तो जली मगर बोलचाल तो शुरू हुई, धोती जली तो जली मगर, और निरे बोलचाल गिरी, पूरी धोती को जलाना पड़ा महाराज। तो कम से कम लड़ लेना, झगड़ लेना, मार देना, मार खा लेना, मगर बोलचाल बंद मत करना। जहां बोलचाल बंद हो गई, धोती जली तो जली मगर बोलचाल तो शुरू हुई, वो धोती जलाना पड़ा बाबा जी को, नहीं तो बड़ी आफत हो जाती। वैसे ही भगवान शंकर जी ने पार्वती को कहा काली कहेगी, तो भगवान पार्वती जी वहां से चली गई और वन में जाकर के साधना तपस्या करने लगी। तो किसकी? तो भगवान शंकर की। अब शंकर जी की तपस्या करने के लिए वन में बैठ गई, वहां एक शेर आ गया, एक शेर आ गया। अब शेर ने देखा ऐसे ही तो वहां आ गया और आकर के देखता है शिकार मिल गई, भूखा प्यासा था वो शेर। देखा कि अब मेरे पेट का जुगाड़ हो गया है, अब मुझे भोजन मिलेगा। लेकिन वो शेर ने, वो सिंह ने देखा कि ये देवी जी अभी पूजा कर रही है, अभी पूजा करते समय मैं बाधक न बनूंगा, जब पूजा हो जाएगी तब मैं खा लूंगा। जब आया था ना वो शेर बड़ा धष्ट पुष्ट था, सोचा एक दिन में पूजा हो जाएगी, 2 दिन में पूजा हो जाएगी। वो शेर अच्छा धष्ट पुष्ट बनकर आया था। काय को एक दिन, 1 सप्ताह हो गया, मैया जी की तपस्या पूरी नहीं, 2 महीना हो गए, 4 महीना हो गए, साल हो गया, 5 साल हो गया, मैया तो ओम नमः शिवाय की रट्टा लगाए हुए बैठी हुई है। वो शेर बड़ा हष्ट पुष्ट था। हजारों साल तक माता जी तपस्या साधना में लगी रही। जब साधना में लगी रही तब कई वर्षों के बाद भूत भावन भोलेनाथ स्वयं परांबा जगत जननी जगत कल्याणी आदि शक्ति परांबा से मिलने के लिए आए। और भगवान शंकर जी ने कहा अरे वो वरानने, मैंने तो ऐसे ही तुम्हें काली कहा था, क्योंकि इस प्रलय काल में, इस मृत्यु लोक में जब ये लोग जो है, हे जगत जननी जगत कल्याणी, तुम जननी हो। तुम कौन हो? जननी हो, जन्म देने वाली हो। मैंने काली क्यों कहा? इसलिए मैंने काली कहा कि तुम जन्म देने वाली भी हो और समय आने पर उनका संहार करने वाली भी हो। इसलिए जननी बनकर रहोगी तो असुरों का, इन दुष्टों का नाश नहीं कर पाओगी। और ये दुष्ट इस पृथ्वी पर चंड मुंड महिषासुर जैसे बलि महाबली प्रतापी ये राक्षस होंगे, और इन राक्षसों का वध जननी बनकर नहीं, काली बनकर ही तुम कर सकती हो। इसलिए मैंने तुम्हें काली कहा था। अब प्रसन्न हो जाओ। और पार्वती प्रसन्न हो गई, लेकिन जैसे मुंह फेर कर देखा तो वो शेर टिलटिला हो गया था, ढेर हो गया था, पूरा एक एक हड्डी हड्डी दिख रही थी। आया था तो बड़ा धष्ट पुष्ट था, खाऊंगा करके, लेकिन जब आया तो चलने की भी सुख सुख प्राण थे, सुख सुख प्राण थोड़े थोड़े। जैसे किसी के प्राण सुख सुख निकलते रहते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं बेटी को बुलाओ, किसी को बुलाओ, गंगा जल पिलाओ, ऐसे सुख सुख प्राण उस
सिंह के थे। माता रानी ने देखा उस सिंह की ओर, देखा, भाव को समझ गए। ये सिंह पूजा वूजा में नहीं आया था, वो तो मैया जी को भोजन ग्रहण करने के लिए आया था कि मैं खा लूंगा। लेकिन व्रत को देखते, नियम को देखते, पूजन को देखते, वो भी वह संलग्नता के साथ लगा रहा और साधना का फल ये हुआ, शरीर सूख गया लेकिन मरा नहीं। तो माता रानी ने कहा कि ये सिंह जो है वो किसका प्रतीक है? संयम का प्रतीक है। सिंह जो एकाएक किसी पर आक्रमण नहीं करता है। जहां जहां भी वन में देखोगे माता रानी के जहां दरबार लगे होते हैं, माता रानी का वन में धाम होता है, वहां सूक्ष्म रूप से आज भी हमको सुनने मिला, आज ही कि माता रानी के दरबार में वो सूक्ष्म रूप से कहीं ना कहीं आती। खरोबा पहाड़ी इधर पास में हमारे इधर आज भी दर्शन के लिए वहां पर दर्शन अब हर किसी को कह नहीं सकते। तो माता रानी ने कहा ये जो सिंह जो है यह संयम का प्रतीक है और संयम के प्रतीक होने के नाते मैं आज से इन्हें अपना वाहन बनाती हूँ। और माता रानी का वाहन तब से सिंह हुआ। बोले सिंह वाहिनी मैया की। तो जगत जननी जगत कल्याणी जननी भी है और समय आने पर दुष्ट दानों का अंत करने वाली मां काली भी जननी भी है और जरूरत पर आए तो संहार करने वाली भी है। बोले जगत जननी मैया की। जब जब इस पृथ्वी पर पापाचार, दुराचार, अत्याचार बढ़ता है और पृथ्वी उस पाप को सहन नहीं कर सकती, इस संसार में यदि किसी में सहनशीलता है वह पृथ्वी। बहुत ज्यादा सहनशीलता किसी में है। अरे कई आ गए, कई चले गए। एक घर को देखिए ना, कितने सारी पीढ़ियां निकल गई। कोई लड़ झगड़ करके गए, कोई छोड़कर गए, लेकिन जमीन वही के वही है, धाम वही के वही है। अगर सहनशीलता यदि किसी में है तो वो पृथ्वी में है। और पृथ्वी पर जब जब पाप बढ़ जाता है तो ये पृथ्वी गाय का रूप लेकर के, गौ माता का रूप लेकर के भगवान के पास जाती हैं और भगवान से प्रार्थना करती है कि माँ, हे परम, वो गौ माता भगवान से प्रार्थना करती कि प्रभु इस भार को सहन करने की क्षमता, योग्यता मुझे में नहीं है। तो भगवान नारायण इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और स्वयं दुष्टों का, हिरण्यकश्यपु आदि निशाचरों का अंत करते हैं। और जब जिनको वरदान हो किसी नारी के द्वारा, किसी स्त्री के द्वारा इनका वध हो तो पराम्बा जगत जननी जगत कल्याणी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में इस धरा धाम पर अवतरित होती हैं और उन दुष्टों का नाश करने के लिए तत्परता के साथ अपने भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए जगत जननी इस धराधाम पर आती है। तो हमारा काम क्या है? माता रानी का जयकार लगाना हमारा काम है। हमारी बिगड़ी को बनाना उन माता रानी का काम है। तो आइए आप हम सब मिलकर के उस मैया का दर्शन करें, पूजन करें और सुंदर भाव से एक सुंदर सा भजन करें। बोलिए सिंह वाहिनी मैया की। मैया को ले आए भैया। अच्छा, काली का दर्शन कराना है। मनाएगा जय माता दी गाएगा, मैया को मनाएगा जय माता दी गाएगा, मैया को मनाएगा जय माता दी गाएगा, मैया को मनाएगा। माता से कर अरदास तू, माता से कर अरदास तू, मैया पे रख विश्वास तू। जय माता दी गाएगा, जय माता दी गाएगा, जय माता दी गाएगा, मैया को मनाएगा। मैया जी को लेकर आइएगा महाराज जी।
जिसने माता का नाम लिया है, जिसने माता का नाम लिया है, पल में माँ ने उसका काम किया है, पल में माँ ने काम किया है। कभी उसकी नैया न डूबी, कभी उसकी नैया न डूबी, किसको मेरी माँ ने थाम लिया, किसको मेरी माँ थाम लिया। माँ के साथ की क्या बात है, माँ के साथ की क्या बात है। मैया मेरे विश्वास तू, मैया मेरे विश्वास तू, जय माता दी गाएगा, जय माता दी गाएगा, मैया को मनाएगा, जय माता दी गाएगा, मैया को मनाएगा। जब भी कोई संकट आए, 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 जब भी तेरा मन घबराए, जब भी तेरा मन घबराए, रखना भरोसा माता रानी का, रखना भरोसा माता पिता। बाल नवाता तेरा, बाल नवाता हो रहा है, जो जय माता दी गाएगा, जय माता दी गाएगा, मैया को मनाएगा, जय माता दी गाएगा, मैया को मनाएगा। रखती है भक्तों पर छैया, रखती है भक्तों पर छैया। हम सब तेरा, ओ हम सब तेरा, हम सब तेरा गुणगान मैया। हो मैया पे विश्वास तू, मैया पर विश्वास तू, जय माता दी गाएगा, जय माता दी गाएगा, मैया को मनाएगा, जय माता दी गाएगा, मैया को मनाएगा, जय माता दी गाएगा, मैया को मनाएगा, जय माता दी गाएगा, मैया को मनाएगा। अच्छा मैया को कौन कौन बुलाना चाहता है? दोनों हाथ उठाइए। कौन कौन माता रानी को बुलाना चाहता है? प्रेम से बोलो माता के, सारे बोलो माता की, आवाज ना आई माता, अरे मैया बोले माता, अरे भैया बोले माता, अरे बहना बोले माता, हम सब भी बोले माता, अरे जोर से बोलो माता दी, प्रेम से बोलो माता दी, जय माता दी, माता दी, जय माता दी, माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, माता दी, जय माता दी, जय माता दी, प्रेम से बोलो माता दी, सारे बोलो माता दी, मिलकर बोलो माता दी, जय 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 जय
माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी माता तेरी माता दी जय माता दी सदा बोल जयकारा सेना वाली का बोल सच्चे दरबार की। तो पहले के जमाने में पढ़ाया जाता था स्कूल में बच्चों को, प्यारे बच्चों बताओ अकल बढ़िया भैंस, बोलो। पढ़ाया जाता था पहले अकल बढ़िया भैंस जी, बोलो ना। हम गाँव वाले को नहीं मालूम, पहले पढ़ाए, आज नहीं पढ़ाते, आज तो अंग्रेजी वाले अपन, लेकिन हिंदी वाले पहले पढ़ा जाता। अकल बढ़िया भैंस, सच्ची बताओ इनमें से दिखती कौन है? तो बड़ी किसको मानेंगे, दिखने वाली को कि नहीं दिखने वाली को? पर बड़ी कौन? आम गांव वाले बोल रहे, देखो मैया पूछा गया कि बड़ी कौन है, अकल बढ़िया। आप लोग लाइव प्रसारण के माध्यम से देख रहे हैं, इस कथा का प्रसारण भी हो रहा है यूट्यूब चैनल पर, हाँ आप देख पाएंगे। और आमगांव वालों ने क्या बोले ये भी पता चल जाएगा सबको। पूछा गया है, कैमरा घुमाना भैया जी ने के तरफ, क्या बोल रहे हैं? अकल बढ़िया भैंस, दिखती कौन है, फिर बड़ी कौन है? ठीक है, तो आप लोग कह रहे हैं बड़ी कौन है, दिखने वाली। मैं नहीं कह रहा। प्रचोदिता एन पूरा सरस्वती। आज भी आप लोग प्रयागराज गए, तीर्थों का राजा प्रयागराज है। कौन कौन गए, हाथ खड़ा करो जरा। प्रयागराज कौन कौन गए? प्रयागराज तीर्थों का राजा। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए जो गए। अपन ने समझे उनके जाने में ताली बजा दिए तो 16वां फल अपने को मिल ही जाएगा, तो बजाने में क्या जाता है। बोलिए जगतजननी मैया की। वहां पर दो दिखाई देती हैं, गंगा जी दिखाई देती है और जमुना जी दिखाई देती हैं, ठीक है ना। सरस्वती दिखाई नहीं देती। आज शुक्रवार भी है, आज शुक्रवार दिन मां सरस्वती का हर कथा भी सरस्वती की आ रही है। तो सरस्वती वहां लुप्त है ना। सरस्वती दिखती है क्या? सरस्वती दिखाई नहीं देती। सरस्वती कंठ में विराजित होती है। और उस समय सरस्वती जी कहां विराजित थी जानते हो? मंथरा के जिह्वा पर। सरस्वती कब क्या किससे बुलवा ले, तब किया था कुंभकर्ण ने इंद्र आसन प्राप्त करने के लिए। तपस्या करी, साधना करी, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के लिए, इंद्र आसन को प्राप्त करने के लिए तपस्या करी। लेकिन जब कंठ में मां सरस्वती जी विद्यमान हो गई तो इंद्र आसन की जगह क्या मांगा? निंद्रासन। ले तथास्तु। सरस्वती हमारे जिह्वा में होती, कंठ में होती है। और मनुष्य की जो पहचान होती है, 3 प्रकार के लोग मनुष्य होते हैं, ध्यान से सुनना। भोजन करते समय मनुष्य की जाति की पहचान हो जाती है। मैया आप भोजन करते समय उस व्यक्ति की पहचान कर सकते हो कि कौन जाति का व्यक्ति भोजन कर रहा है। हम तो कर सकते हैं, और आज हम आपको फार्मूला भी दे रहे हैं। उस फार्मूला को देख करके आप समझ लोगे कि कौन जाति का व्यक्ति यहाँ पर भोजन कर रहा है। 3 जाति के लोग भोजन करते हैं। कौन कौन? उनको भोजन करते समय आप लोग पहचान सकते हो। अरे जब गुण मिलाते हैं ना, तब देखते हैं ना गण कौन सा गण है। देवगण है, मनुष्य गण है, या राक्षस गण है। देवताओं की पूजा करोगे तो देवता के समान पूजे जाओगे। आप देवी की पूजा करोगे तो देवी के समान होगे, और राक्षसों की पूजा करोगे तो तुम्हारे विचार कैसे होंगे? राक्षस ही होंगे। देवता की पूजा करने वाला देव के समान हो जाता है। अभी मैं एक ये सुकड़ी सिद्ध स्थान है, सुकड़ी, डाकराम सुकड़ी,
महानुभाव पंथ है ना, चक्रधर स्वामी तीर्थ स्थान है। वृंदावन जाने से पहले हम लोग सुकड़ी गए थे। सुकड़ी से वृंदावन जाने से पहले सुकड़ी में कथा करी, और वृंदावन जाने के बाद सरांडी में, और सरांडी से कथा होने के बाद सीधे आमगांव, है ना। श्रीमद् भागवत कथा के विश्राम के बाद प्रतीक्षा हो गई, मैया आ गई। क्यों नहीं मैं आई? मैया नहीं आई, भाव से बुलाऊं। मैया तो कहती कि मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारो। दिल आपका अभी करुणा मैया तक पहुंचने को है, इसलिए थोड़ा सा जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय हो, बोली माँ के प्यार की जय हो। हाँ, तो 3 प्रकार के व्यक्ति भोजन के लिए हम बता रहे थे, देवता, मनुष्य और राक्षस। देवता लोग भोजन करने बैठेंगे, या जरूरी नहीं, यहां पर मैं ये नहीं कह रहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इधर मैं नहीं जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं या भोजन करने वाले व्यक्ति की पहचान होगी। देवता भोजन कर रहे हैं, या मनुष्य भोजन कर रहे हैं, या राक्षस भोजन कर रहे हैं। देवता भोजन करेंगे तो पहले आसन लगाएंगे, बैठेंगे, जल घुमाएंगे, अन्न को प्रणाम करेंगे, भोजन को प्रणाम करेंगे। मराठी मध्ये म्हणतात ना, अन्न हे पूर्ण ब्रह्म। मैं भी ये काका जी के साथ रह रहे के ना मराठी थोड़ी थोड़ी सीख गया। मेरे को मराठी उतनी आती नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में रहते तो मराठी तो बोलना पड़ेगा। महाराष्ट्र में रहते जो है, और दादाजी के साथ, दादाजी मतलब रेवेन्यू इंस्पेक्टर साहब, 2011 से 2010 2007 शिव महापुराण से टू बी कंटिन्यू जितनी कथाएं हमारी हुई है, दादाजी काका जी आप देखें, वो हमारे साथ अन्य जगहों पे, अन्य स्थानों पर आए हैं। और कुछ कुछ टूटी फूटी मराठी, कुछ कहावतें, कुछ मुहावरे मैं इन सीख लेता हूं। हरि अन्नम हरि भोक्ता हरि अन्नम प्रजापति। एक अन्न का दाना तैयार करने के लिए किसान को रात दिन मेहनत करना पड़ता है। ये बीता भर तो पेट है, ये साक्षात अन्नपूर्णा मानो। इस अन्नपूर्णा के लिए व्यक्ति देश परदेश, अपना घर दार परिवार छोड़ करके, अरे जाते कि नहीं जाते हैं ना। और कई लोग देश प्रदेश विदेश तक जाते, ये बीता भर पेट के भरण पोषण के लिए, अन्न के लिए, अन्न ग्रहण करने के लिए। लेकिन कई लोग आज भी राक्षस लोग भोजन करने बैठते हैं, थोड़ी सी टिरकी में लगी होती है, नमक कम हो गया, उठा के थाली को फट से फेंक देते। थोड़ी मिर्ची ज्यादा हो गई, थाली को उठाया फेंक देते। पत्नी के ऊपर है सच्चाई की नहीं? अरे बोलो ना। कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन बुरा नहीं मानना। कथा तो है, व्यास परंपरा है, मुझे जो बोलना है, व्यास गादी जो कहेगी, जो कथा पुराणों में मुझे तो कहना है। तो कई लोग उस भोजन की थाली को उठा करके उस पत्नी के सामने फेंक देते। वो नहीं जानते कि मेरी जो धर्म पत्नी है वो अग्नि के पास जल करके, अग्नि पास तप करके उसने रसोई बनाई है। कब उसकी साड़ी का पल्लू जल जाए हो, कब हाथ जल जाए उसका, हाथ रोटी सेकते सेकते कई बार जल जाता है, लेकिन वो दुष्ट उसको समझ नहीं पाता है और भोजन की थाली को उठा करके फेंक देता है। क्या बीतती होगी उस स्त्री के ऊपर? सबसे पहले तो बच्चे को खिलाती है, उसके बाद परिवार को, आखिरी में बच गया तो खुद खाती है। और आप लोग ऐसे कृत्य करते हो, राक्षसी भोजन कहलाता है। ध्यान से सुनना, यदि देव भोजन करना हो तो बैठ करके भोजन किया जाता है, जल को घुमाया जाता है, प्रणाम किया जाता है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। आपने अन्नपूर्णा जी का फोटो देखा होगा। अन्नपूर्णा जी जब अन्न का दान देती है तो भगवान शंकर, आप अपने यहां पर रसोई में अन्नपूर्णा जी का रखिएगा एक फोटो ला करके। अन्नपूर्णा जी का यदि आपने रखा, मैं कहता हूं जब भोजन बनाओ ना, भोजन के लिए चावल निकालते हो आप लोग, निकालते हो 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी, जो 1 पाव, जैसे जिस परिवार के जितने लोग हो, जब आपके यहाँ 3 पाव का चावल बनता है
तो 3 पाव चावल से थोड़ा और ज्यादा उस गंजी में डाल दो। मैया सभी लोग ध्यान से सुनना, जिस घर में कभी अनाज की कमी हो जाती है, चावल बनाते हैं लेकिन अनाज नहीं पुरता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर कुसरी हो गई। कुसरी जानते ना, कुसरा कुसरा कुसरी जानते कि नहीं? किसी के घर में खाओ 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 हो जाता है, किसी के अनाज नहीं पुर पाता है, धन संपत्ति बहुत आती है, टिक नहीं पाता है। जानते कि नहीं? जब भोजन के लिए आप चावल निकालो, चावल निकाल करके जब गंजी में निकाल लो ना, अन्नपूर्णा को प्रणाम करो और वो जो गंजी का चावल है वहां से थोड़ा और निकाल करके अपने भरे हुए पात्र में रख दो। कभी अनाज का दाना आपके घर चावल बना हुआ कभी कम नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा। हाँ, और जो बनाते हो आप लोग, थोड़ा सा भोग ठाकुर जी को लगा लिया करो। घर में देवी देवता तो रहते ही है, पर ये माताओं की विडंबना देखो कैसे। क्या जिस दिन पूड़ी हलवा खीर बना रहेगा ना, उस दिन भोग लगाएंगे। एक दिन नौशा का त्योहार के दिन, और बाकी दिन जिस दिन वो आड़ा खड़ा रहेगा उस दिन कई लोग तो, और गारंटी से कहता हूं इस व्यासपीठ से आज प्रतिदिन आपके घर जो बन जाए, चटनी चावल रोटी जो भी आप बनाते, रोज ठाकुर जी की सेवा में ले जाओ, जो बन गया हो। लेकिन आप ले जाओगे हलवा, आप ले जाओगे पूड़ी, आप ले जाओगे खीर, है ना? और जिस दिन अगर वो वाला है, आपका मन ही गवाही नहीं देगा। देगा क्या इनका मन गवाही? और गारंटी से कहता हूं जिन घर में मांसाहार होता हो, अगर वो भोग लगाते हैं उनका मन गवाह नहीं देगा, और मन गवाह नहीं देगा तो धीरे धीरे उस घर का मांसाहार भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा। ये बहुत सी जगह प्रमाण हमको देखने में मिला है, कई लोगों ने हमको बताया है। तो जब भोजन बनाओ आप लोग, तो भोजन का निकाल के हो गए गंजी से, थोड़ा सा जो पात्र में आप बनाते हैं ना, और बना करके उस पात्र से फिर थोड़ा सा निकाल करके वही पात्र में रख दो। अन्नपूर्णा को प्रणाम कर लो, हे अन्नपूर्णे सदा भरपूर भंडार करके रखे, पूर्ण करके रखे। इसलिए शंकर भगवान जो है ना, माता अन्नपूर्णा से, आपने देखा होगा ना कहीं रसोईया में लगाते हैं माता अन्नपूर्णा जी की फोटो। बोलिए अन्नपूर्णा मैया की जय हो। तो देवता लोग भोजन करने बैठेंगे ना, तो बैठेंगे, जल घुमाएंगे, प्रणाम करेंगे, कम से कम प्रणाम तो करेंगे। वो हो गया देवता भोजन। मनुष्य का भोजन, अब मनुष्य का भोजन ऐसा है, कोई किसान है, कोई अपने अपने कार्य में लगा है, वो जानते हैं कि इसी के लिए तो सब कुछ करना है, बाकी तो सब मोह माया है। क्योंकि मनुष्य जिससे संतुष्ट नहीं होता, वैसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जिससे संतुष्ट होता है वो केवल भोजन है। कभी आपने देखा होगा, पंडित जी को देखा होगा या किसी अन्य व्यक्ति को देखा होगा, आपके घर भोजन करने के लिए आए हुए व्यक्ति को आपने भोजन बड़े भाव से खिलाया, जब उनकी तृप्ति हो जाती, बोली जगत जननी मैया की। हाँ, तो इसी अन्न के लिए तो हम लोग आए, तो कम से कम वो अन्न को प्रणाम करेंगे, अपनी इष्ट को प्रणाम करेंगे और फिर भोजन ग्रहण करेंगे। और राक्षस लोग ना हाथ धोएंगे, ना नमस्कार करेंगे, ना प्रणाम करेंगे। आया थाली में, कब इधर पूड़ी गिर रही, इधर सब्जी गिर रही, इधर चावल गिर रहा है। देखो ना बफे में जब भोजन होता है, शादी ब्याह में जब भोजन होता है, उस शादी ब्याह में भोजन देखो ना करने बैठते तो, अरे उसने भोजन कराया है आपकी तृप्ति के लिए, भोजन ग्रहण करो। और दो चीज ध्यान रखना मेरी भैया, भोजन अपने मर्जी से करना, और वस्त्र जो है ये दूसरों के मर्जी से परिधान करना। जबरदस्ती किसी से भोजन नहीं करना। जबरदस्ती भोजन करोगे तबीयत खराब होगी, तबीयत में यदि बिगाड़ आ गया तो कोई आने वाला नहीं, हंसी उड़ाने के लिए आ जाएंगे। ध्यान देना, हंसने वाले बहुत होते हैं। अगर तबीयत बिगड़ गई आपकी, आप खिलाने को खिला दोगे, कहते हैं हमारी कई माता जी आते, एक ठैया पूड़ी ले लो गुरुजी, एक ठैया खीर ले लो गुरुजी, थोड़ा हलवा ले लो गुरुजी, और गुरुजी ले 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 लिए। लेकिन अगर गड़बड़ हो गया, पेट की गारंटी है क्या? कब धोखा दे दे, कब कपड़े खराब कर दे, कोई गारंटी है?
अरे मिल गया करके खाते जाए खाते जाए खाते जाए। ध्यान रखना कभी भोजन के लिए किसी को जबरदस्ती नहीं करना। अगर खाना हो तो जितना तृप्ति लायक हो तो उतना खाएंगे, और भूखे रहना तो भैया हमने तो भंडार खुला रखा है तो खाएंगे ही खाएंगे, ठीक है ना। तो भोजन, और राक्षस लोग जो है ना हाथ धोएंगे ना पैर धोएंगे ना अन्न को प्रणाम करेंगे, वो भोजन करने बैठ जाएंगे। तो ये तीन लोग होते भोजन करने वाले, देवता, मनुष्य और राक्षस। इनकी पहचान यदि होती है तो केवल भोजन करते समय इन लोगों को देखा जा सकता है और पहचाना जा सकता है कि कौन कैटेगरी कौन रैंक के लोग हैं। तो अष्ट सिद्धियां मैं थोड़ा संक्षिप्त में लेते चल रहा हूं आप लोगों को। आज मां सरस्वती जी की अष्ट सिद्धियां है।